आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल कोर्ट रूम में स्वागत है। और ये हम लोग का एक टॉनिक बैच है जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आने के 80% चांस है, जो कि 10 to 20 मार्क्स का कवरेज करेगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। एग्रीमेंट क्या है, देखिए एग्रीमेंट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन है। एग्रीमेंट मींस क्या, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इट मींस क्या कि जो भी कोई प्रॉमिस कर रहा है एंड एवरी प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, किसके लिए, कंसीडरेशन के लिए। ईच अदर, इट मींस क्या, ईच अदर मींस क्या कि दो पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कंसीडरेशन के लिए, वो क्या है, एन एग्रीमेंट। तो जब भी आप लोग एग्जाम में डेफिनेशन लिखे इस तरह जो कीवर्ड्स हैं उसको जरूर अंडरलाइन करें, इससे आपके मार्क्स को इनहेंस मिलेगा। क्या, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जिन स्टूडेंट को ये डेफिनेशन भी याद करने में ज्यादा दिक्कत हो रही हो उनके लिए एक डेफिनेशन और क्या है कि वेयर द सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस to each other for consideration। क्या नेक्स्ट आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि वेयर द सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल मींस क्या कि मैंने जो आपको दिया आपने उसे उल्टा कर दिया। इस मींस क्या कि वेयर द सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस टू ईच अदर, एक दूसरे को, किस लिए, फॉर कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। आप इसे एग्जाम में डिफाइन करेंगे। जिन स्टूडेंट को ये भी याद नहीं हो पा रहा है वे इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन क्या है कि जब ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस होता है उस ऑफर का बोथ पार्टी का, तो उसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। क्या, इट मींस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस किसका, बोथ पार्टी का, टू क्रिएट, टू इंटेंशन टू क्रिएट एन एग्रीमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रीमेंट। हम लोग तीन तरीके से एग्रीमेंट के डेफिनेशन को लिख सकते हैं। एक तो वेयर एक्ट में ये अपना लिखा हुआ है 2E में, जिन्हें ये याद हो रहा है कि एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर द प्रोमिसेस फॉर अ कंसीडरेशन इज एन एग्रीमेंट। ये याद नहीं हो रहा है दोस्त, कोई बात नहीं। एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू ईच अदर ऑफ टू पार्टीज फॉर कंसीडरेशन इज एन एग्रीमेंट। जिस स्टूडेंट को ये भी याद नहीं हो रहा हो वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस किसका, बोथ पार्टी का, फॉर कंसीडरेशन इज एन एग्रीमेंट। अगर आप इस तरह भी एग्जामिनेशन में लिखेंगे ये भी आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। देखिए हम लोग जो है सबसे पहले एक एग्रीमेंट के एग्जाम्पल को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। और ये एग्जाम्पल जो है आपके टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट को भी क्लियर कर देगा। मैं एक ही एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए ये कौन है, अपने गजोदर भैया हैं। ये गजोधर है और ये कहां चला गया है, मॉल घूमने के लिए, अपना GIP वेनिस कहीं भी गया है। अब देखिए ये तो गांव से आए थे। अब गांव में क्या है कि बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया 5 का दोगे क्या, नहीं 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 4 का दे दो, कोई भी एक बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे बहुत ज्यादा। अब ये गए मॉल घूमने के पर्पज से, कहाँ जा रहे हैं, मॉल। ये अपना मॉल है, ये भाई साहब पहुंच गए मॉल, बिग बाजार, वहां पे ये घूम रहे हैं। अब एक सेल्समैन है मॉल की जिनका नाम है मान लीजिए सुप्रिया। अब ये क्या करती है कि ये बिग बाजार में एक शर्ट देख रहे थे, तो ये जाके बोलते हैं कि आपके ऊपर क्या ये शर्ट लग रहा है, कहर एकदम, मतलब कतई जहर। अब ये भाई साहब हंस दिए, अब ये खुश हो गए। अब इनको क्या, ये अब ये एक मन बना लिए कि आप मैं ये शर्ट को ले लूं। इट मींस क्या, देखिए अगर आप लोग अगर इसको डेप्थ में देखिए तो ये लड़की क्या कर रही है ना, इनको एक तरह से कन्वेंस कर रही है, एक तरह से इनको फोर्स कर रही है, इनको एक तरह से ऑफर दे रही है। किस चीज का ऑफर, कि आप पे ये शर्ट अच्छा लग रहा है, इसमें क्या आप ये शर्ट ले लो। अब ये भाई साहब बेचैन हो गए कि नहीं शर्ट लेना ही है। अब ये गए पूरे ट्रायल रूम में गए, ट्रायल ड्राई करके आ गए। अब देखिए ये लड़की जो इनको एक ऑफर दे दी कि ये शर्ट आप पे अच्छा लग रहा है और ये तैयार भी हो गए, तो बताइए बदली में क्या ये ऑफर को एक्सेप्ट कर पाए। हाँ, जैसे लड़की इनको बोलती है इन मार्केटिंग वाली कि आप पे ये शर्ट अच्छा लग रहा है, इट मीन्स क्या, और ये रेडी हो जाते हैं। तो लड़की ऑफर दी और जैसे रेडी हुए मतलब क्या, उनके ऑफर को इन्होंने रेसिप्रोकल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये शर्ट लूंगा। लेकिन ये गांव से थे, इनको बार्गेनिंग करना इनके मतलब कोर कंपिटेंसी है इनकी, उसमें इनके पास महारत हासिल है। अब ये चले गए जहाँ पे कैश में बनता है अपना। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं भैया कितने का शर्ट है, तो वहाँ तो आप फिक्स प्राइस है,
बोला 499 का भैया। अब ये लग गए अपना गीत गाने कि नहीं भैया 450 में कर दो ना, नहीं भैया 460 लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इट मीन्स क्या कि देखिए अब ये ऑफर दे रहे हैं किसको, जो वो शर्ट बेच रहा था उसको, कि भैया मैं इतना ही दे पाऊंगा। देखिए अब ये ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया 499 पे प्राइस है, वो क्या, वो तो मजबूर है, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन इनको तो पता नहीं था कि मॉल में ऐसा कुछ होता है। ये एकदम मतलब लगे पड़े हैं, भैया प्लीज 470 लास्ट, आने जाने का किराया तो छोड़ दो, आदत था पहले से। देखिए अब ये ऑफर दे रहे हैं, अब ये स्टोर मैन के ऊपर डिपेंड करता है ये उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होगा, ये एक अग्रीमेंट बन जाएगा दोस्त। एकदम सिंपल सा उदाहरण, एकदम सिंपल सा, क्या कि ये गजोदर है जो गांव से आता है, चला गया मॉल घूमने, अब गलती से बेचारा एक शर्ट उठा लिया, मार्केटिंग वाली लड़की वहां पे थी, वो बस इतना ही बोल दी, भाई साहब कतई जहर लग रहा आप पे। अब इनको क्या लग रहा है, कंप्लीमेंट आ रहा है, वो लड़की मुझे कंप्लीमेंट दे, क्या गजब लग रहे हो। उन्हें ये नहीं पता नहीं है कि वो अपना शर्ट बेच रही है। अब ये पागल हो गया, लेना ही है किसी भी कीमत पे। चले गए भाई साहब बिल बनवाने, वहां 499। इनका आदत था बार्गेनिंग का, भाई साहब कुछ करके ना हाँ करते करते मान लीजिए कि शर्ट को जो है लास्ट में इन्होंने 490 में परचेज कर लिया। इट मीन्स क्या कि इनका जो ऑफर था कि मैं ये 490 तक ही लूंगा, उसे मॉल वाले ने क्या किया, स्टोर रूम जो उनका स्टोर था उसके मैनेजर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स क्या, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट हो गया, क्या कि ये शर्ट लेंगे वो शर्ट बेचेगा, ये पैसा देंगे वो पैसा लेगा। इसी को एक सिंपल उदाहरण में आप लोग एग्रीमेंट समझ सकते हैं। ये एग्रीमेंट का सबसे बेसिक एग्जांपल है, एंड इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट देखते हैं और इस वीडियो को अब समअप कर देंगे। देखिए टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में जो है, इसको अगर आप ब्रॉड सेंस पे लें, ऐसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है दो तरह से हो सकता है, एक तो सोशल एंड एक लीगल। सोशल एग्रीमेंट क्या होता है दोस्त, कि कोई एक लड़का जो है वो अपने घर पे है और वो अपने घर पे अपने माँ से या पिताजी से कुछ भी मांगता है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सोशल। उसको क्या, ये एक तरह से एग्रीमेंट तो है, बट ये 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके लिए कुछ ऐसा डेफिनेशन है कि ये इसके लिए बाउंड होगा, ये लायबल होगा, नहीं, ये एग्रीमेंट है, पर ये सोशल टाइप का एग्रीमेंट है, इसमें कोई तरह का वो नहीं है। लेकिन जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था वो क्या था, वो एक लीगल एग्रीमेंट था, उसे आप सोशल लेते हैं। क्या, एक एग्जाम्पल लीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट बनता है, दोनों किसी एक बात पे म्यूचुअली कंसेंट कर जाते हैं, एग्री कर जाते हैं, तो वो किस टाइप का एग्रीमेंट होगा, वो सोशल होगा। पर जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था वो क्या था, वो एक लीगल एग्रीमेंट था। इट मीन्स क्या कि कोई भी टू पार्टीज जो है किसी एक चीज पे म्यूचुअली कंसेंट होते हैं। अपने एग्रीमेंट का डेफिनेशन भी था, म्यूचुअली कंसेंट होते हैं फॉर कंसीडरेशन इज एन एग्रीमेंट। अब देखिए हस्बैंड वाइफ अपने में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या कोई कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन मीन्स क्या, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। हस्बैंड वाइफ, अब हस्बैंड आया घर, पत्नी उसे खाना देगी, ये दोनों का म्यूचुअली कंसेंट है कि पत्नी उसे खाना देगी, लेकिन क्या बदले में हस्बैंड उसे कुछ देता थोड़ी है। ये क्या, एक म्यूचुअली कंसेंट दोनों का बन गया, इसे क्या बोलेंगे, सोशल एग्रीमेंट बोलेंगे। एंड लीगल एग्रीमेंट क्या होगा, कि जो भी एग्रीमेंट अनलॉफुल ना हो, लॉफुल हो, जिससे क्या 1872 जो है अपना बाउंड करता हो, वो क्या हो, वो लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एग्रीमेंट अगर लॉ उसे फोर्स कर दे तो वो क्या बन जाएगा, अपना, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कोई भी एग्रीमेंट जिसे लॉ फोर्स कर दे वही तो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जितना भी लीगल एग्रीमेंट है अगर वो लॉ के कंडीशन को, इट मीन्स क्या, सेक्शन 10 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग पढ़े थे उसे फुलफिल करता है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन देखिए लीगल एग्रीमेंट, एक जो एग्रीमेंट हम लोग का होता है उसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये लड़का है, ये लड़की है, अब वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, इस वीक में लड़का लड़की के पास चला गया, इस लड़की को ये प्रपोज कर दिया ना, लड़की भी एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा दोनों में एग्रीमेंट बन गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है दोस्त, एग्रीमेंट बन गया दोनों में। अब ये लड़का क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद और तारा तोड़ दूंगा जाकर, मतलब चांद और तारा तोड़ के तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पे ले आएंगे। लड़का पागल हो गया, क्या है,
ये असर्टेन है, ये इम्पॉसिबल है, इस एक्ट कभी हो ही नहीं सकता। अब बोलिए ये एग्रीमेंट अब वैलिड है क्या? नहीं, अब ये एग्रीमेंट वाइड हो गया दोस्त। क्यों? इम्पॉसिबल एक्ट आ गया इसमें। अगर ये लड़का बोलता कि मैं तुम्हें BMW दे दूंगा, ठीक था, रीजनेबल है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, 1 मिनट के मान लीजिए, ये भी रीजनेबल है। ये सीधा अंतरिक्ष में चला गया कि नहीं, चांद और तारा लाकर ही मानेंगे, उससे नीचे नहीं समझौता होगा, तो क्या हुआ? तब ये वाइड हो गया। तो एग्रीमेंट्स के 3 टाइप्स हैं। ऐसे तो हम लोग का जो है वैलिड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट। तो इसके लिए अगर होगा, अभी तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एग्जाम में से लिखेंगे, तो इसका और इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के डिफरेंस को समझेंगे, जो कि 5 मार्क्स में एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा का ये वेटेज नहीं रखता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में डिफरेंस सबसे पहला क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है ना, वो 2H में है एंड एग्रीमेंट का 2E में है। अच्छा, फिर हम लोग दोनों का डेफिनेशन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या, इसके सब सेक्शंस को लिखेंगे, सेक्शंस जिसमें डिफाइंड है। फिर क्या, इसके डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट, देयर इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन 2 पार्टीज फॉर अ कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। दोनों को क्या लिखेंगे? दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, अब बताइए, क्या जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट होगा? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए, वो एग्रीमेंट होगा। तो हाँ, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको एग्रीमेंट बनना ही होगा, क्योंकि हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कि एग्रीमेंट प्लस लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए एग्रीमेंट को, लॉ को फुलफिल करना होगा, यानी कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। पर क्या बताइए कि सारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं। क्यों? कि मान लीजिए अगर एग्रीमेंट बन गया, पर वो लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कर रही है। सेक्शन 10 जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 का, वो उसे इन्फोर्स ही नहीं कर रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे कि एवरी एग्रीमेंट इज एन कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एग्रीमेंट। इसको बहुत अच्छे से आप लोग लिख देंगे। इसके बाद क्या, एक एग्जाम्पल दे देंगे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग सिंपल दे देंगे। क्या कि राम है, वो जो है श्याम का घोड़ा लेना चाहता है, हॉर्स लेना चाहता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। तो ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट का डेफिनेशन आप लोग कुछ इससे चेंज कर देंगे। जैसे क्या है, कोई एक बच्चा है, वो ट्यूशन जाना चाह रहा है, अपने टीचर से पढ़ना चाह रहा है, दोनों में म्यूचुअली कंसेंट है, तो क्या है, एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट के लिए तो कोई जरूरत नहीं है कि कंसिडरेशन 100% हो ही, एग्रीमेंट हो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब कंसिडरेशन इसमें नेसेसरी है। कोई एक लड़का है जो कि म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करना चाहता है कहीं पर जाके एज ए वॉलेंट्री, तो क्या एग्रीमेंट है उसके बीच में और उसके एनजीओ के बीच में। इस दोनों का हम लोग डेफिनेशन दे देंगे। ये 5 मार्क्स का वेटेज रखेगा। इस 5 पॉइंट में इसको समाप्त कर देंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद। वीडियो